ओम शांति 12/3/2024। आज की मुरली चिंतन और चिंतन के साथ योग। आज बाबा ने कहा डेड साइलेंस। तो डेड साइलेंस के लिए देखेंगे पहले अपने को आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट प्रकृति के मध्य में। सब चीज़ों को भूल जाना है, सब बातों को बाबा को दे देना है और अपना ध्यान केंद्रित करना है प्रकृति के मध्य में। आई एम पॉइंट ऑफ लाइट। बाबा ने कहा डेड साइलेंस। डेड साइलेंस क्या है? परम धाम। पहुंच जाना है परम धाम, डेड साइलेंस की दुनिया में। और उस साइलेंस को महसूस करना है, लाल प्रकाश की दुनिया और बिल्कुल शांति। और वहाँ किसको देखना है? शिव बाबा को देखना है। जितना शिव बाबा को देखेंगे तो बाबा से क्या मिलेगी? अशरीरी बनने की सकाश मिलेगी। उतना हम अशरीरी बनते जाएंगे। तो परम धाम में ज़्यादा से ज़्यादा शिव बाबा को देखना है और अशरीरी बनना है। देखना है शिव बाबा को परम धाम में। आगे बाबा ने कहा तीसरा नेत्र मिलता है तो साक्षात्कार हो जाता है। कौन सा साक्षात्कार हो जाता है? साक्षात्कार हो जाता है कि सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक हम कैसे कैसे पार्ट बजाते हैं। सतयुग में देखना है अपने आप को लक्ष्मी नारायण के रूप में, 16 कला संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम। 8 जन्म 16 कला। फिर त्रेता में 14 कला, 2 कला कम हो जाती है। फिर द्वापर में अपने पूज्य स्वरूप को देखना है, मैं आत्मा अष्टभुजाधारी दुर्गा। द्वापर कलयुग में पूज्य स्वरूप। फिर ब्राह्मण स्वरूप देखना है, ब्राह्मण परमात्मा का बच्चा बना, बाप दादा को देखना है। अपने को देखना है, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। ब्रह्मा बाबा के मस्तक में शिव बाबा को, मैं इनका बच्चा हूँ। अपने को बच्चा देखना है, पॉइंट ऑफ लाइट। उसके बाद फरिश्ता स्वरूप देखना है, अपना लाइट का शरीर देखना है। बिल्कुल चमक रहा है मेरा, बिल्कुल वाइट लाइट से, शरीर से बिल्कुल वाइट लाइट निकल रही है। देखना है अपने आप को। आगे बाबा ने कहा जितना याद करोगे उतना क्या होगा? इस शरीर से निकलते जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बाबा को याद करना है परम धाम में। कैसे शरीर से निकल जाएंगे? जैसे सर्प निकलता है, अपनी शरीर को छोड़ देता है ना सर्प, अपने पुराने शरीर को छोड़ देता है, फिर नया शरीर आ जाता है उस पे। तो वैसे बन जाएंगे हम, बिल्कुल कोई आराम से। तो इतना ज़्यादा बाबा को याद करना है मन बुद्धि से। परम धाम में बाबा को देखना है, सकाश मिलेगी, हम शरीरी बनते जाएंगे और आराम से शरीर को छोड़ेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। शिव बाबा गारंटी देते हैं जितना आप मुझे याद करोगे उतने क्या है? पाप भस्म होंगे, विक्रम विनाश होंगे। ऐसी गारंटी कोई नहीं देता है। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को पॉइंट ऑफ लाइट परम धाम में। शिव बाबा ही पतित पावन है, पतितों को पावन बनाने वाला है, गंगा नहीं है। पानी से कोई पतित से पावन नहीं बनता है। तो हमें पतित से पावन बनना है। दुनिया तो देखो गंगा स्नान करने जाती है अपने पाप धोने के लिए, और हम
घर बैठे बैठे अपने पापों को धो रहे हैं। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को देखना है। जितना मन बुद्धि से बाबा को देखेंगे परम धाम में, डेड साइलेंस में, उतना हम अशरीरी बनते जाएंगे। तो देखना है भक्ति क्या है? अंधश्रद्धा है। इसलिए उसे कैसे दिखाया है कहानी में? अंधे की औलाद अंधे दिखाया ना दुर्योधन को। तो ये अंधश्रद्धा के लिए कहा गया है। भक्ति क्या है? अंधश्रद्धा है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान तीसरा नेत्र है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को, पॉइंट ऑफ लाइट। आगे बाबा ने कहा कि तुम भी पॉइंट ऑफ लाइट हो और मैं भी पॉइंट ऑफ लाइट, बिल्कुल सेम है। आत्मा भी सेम है और परमात्मा भी सेम है। शिव बाबा भी पॉइंट ऑफ लाइट और सोल भी, हम सोल भी पॉइंट ऑफ लाइट। बिल्कुल फर्क नहीं है, साइज में बिल्कुल एक समान है। फर्क किस में है? वो सुप्रीम नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर है। वो पाठ बजाने नहीं आते हैं, वो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। आत्मा पाठ बजाने आती है। आत्मा और परमात्मा का रहने का स्थान एक ही है, परम धाम, शांति धाम। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को, पॉइंट ऑफ लाइट। अब क्या है? नाटक पूरा हो गया है। जब नाटक पूरा होता है तो क्या होता है? सभी स्टेज पर आ जाते हैं, क्रिएटर भी और मुख्य एक्टर्स भी आ जाते हैं ना। देखा होगा कभी नाटक स्टेज पे, तो उसमें क्या होता है? सभी लास्ट में सभी क्रिएटर और मुख्य एक्टर्स स्टेज पे आए थे। तो वैसे अभी ये बेहद का नाटक क्या है? कंप्लीट हो गया। तो शिव बाबा क्रिएटर आए हुए हैं और मुख्य एक्टर भी, हम देवी देवता भी आगे हैं अपनी वापस स्मृति में कि हम कौन है? देवकुल की आत्माएं हैं। ये नाटक पूरा होते ही हमें भी स्मृति आ गई है कि हम देवकुल की आत्माएं हैं। तो हम भी आ गए स्टेज पे। तो मुख्य एक्टर्स भी खड़े हैं और क्रिएटर भी खड़ा है, शिव बाबा भी खड़े हैं। आत्मा मरने के बाद परम धाम नहीं जाती है, यहीं दूसरा जन्म लेती है, इसलिए पुनर्जन्म कहा जाता है। अगर मरने के बाद परम धाम चले जाए तो उसे पुनर्जन्म नहीं कहेंगे। तो इसलिए आत्मा एक बार जब वहाँ से आती है, जब तक 84 का चक्कर पूरा नहीं होता तब तक वो वापस जा नहीं सकती। इसलिए उसे यहीं बार बार जन्म लेना पड़ता है। देखना है मैं आत्मा ने सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक कितने जन्म लिए? 84 जन्म लिए हैं। ये मेरा कौन सा जन्म है? 84वां जन्म है। देखना है अपना 84वां जन्म। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट। सतयुग में देखना है अपने को कि सतयुग में कोई मंदिर नहीं है, वहाँ कोई पूजा नहीं होती है, क्योंकि वहाँ दुख ही नहीं है। और वो बेहद का मंदिर है, बेहद का शिवालय है। और वहाँ हम चैतन्य में देवी देवता हैं। तो इसलिए वहाँ मंदिर की जरूरत नहीं है, चैतन्य में हम। राम राज्य और रावण राज्य का हमें अभी पता लगा है, शुक्रिया करना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को पॉइंट ऑफ लाइट। हमें लक्ष्मी नारायण जैसा संपूर्ण निर्विकारी बनना है। संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए, लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए बाप को याद करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है।
शिव बाबा को याद करने के सिवाय कोई उपाय नहीं है, तो शिव बाबा को याद करना है। आई एम पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा पॉइंट ऑफ लाइट, एट साइलेंस में देखना है बाबा को। आत्मा में ही क्या है? बुद्धि है। आत्मा इस वक्त तमो प्रधान बन गई थी, तो क्या बन गई? बेसमझ बन गई है। और हम अभी समझदार बन रहे हैं। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को पॉइंट ऑफ लाइट। अब तक हमने जो भी चित्र देखे हैं वो सब क्या है? भक्ति मार्ग के चित्र हैं। और जो अभी हम 7 डेज में जो चित्र देखते हैं वो क्या है? ज्ञान मार्ग के चित्र हैं जो शिव बाबा ने बनाए। तो देखना है सभी चित्रों को, फर्स्ट डे, सेकंड डे का अनुभूति की आंखों से, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे और 7th डे। ज्ञान मार्ग में क्या समझाया जाता है कि ये सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को पॉइंट ऑफ लाइट और इस सृष्टि चक्कर को। आगे बाबा ने कहा क्लाइमेटिस और साइंस के गोलों से क्या होगा। साइंस के जो गोले बने हैं वो किस लिए बने हैं? रखने के लिए तो बने नहीं है, विनाश के लिए बने हैं। तो इसका मतलब विनाश तो जरूर होगा। और प्रकृति भी अब हलचल दिखा रही है, तो इसका मतलब प्रकृति भी विनाश के लिए तैयार हो रही है। तो इससे पहले हमें तैयार होना है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को पॉइंट ऑफ लाइट। जीवन मुक्ति में क्या है? जीवन मुक्ति में कैसे जाएंगे? इस पढ़ाई की ताकत से जाएंगे। तो मुरली कभी नहीं मिस करनी है। जीवन मुक्ति में जाते हैं, वहाँ अडोल अटल अखंड राज्य करते हैं। वहाँ सब खंड एक होते हैं। अभी तो क्या टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं। हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ ये सब खंड क्या होंगे? इकट्ठे होंगे। देखना है स्वर्ग में पूरी धरती एक है, अलग अलग खंड नहीं है। देखना है अपने को लक्ष्मी नारायण के रूप में कि मैं वहाँ राज्य कर रही हूँ, जहाँ सुख शांति है, दुख दर्द बिल्कुल भी नहीं है, नामो निशान नहीं है, सदा सुख शांति है। देखना है स्वर्ग को। अपने को देखना है डबल ताजदारी तख्त पे बैठा हुआ मैं आत्मा। आगे बाबा ने कहा सेकंड में जीवन मुक्ति। इस ज्ञान से क्या होता है? सेकंड से जीवन मुक्ति मिलती है। जैसे ही बाबा को पहचाना और जीवन मुक्ति के हकदार हुए। पोजीशन के लिए पुरुषार्थ करना है वहाँ, तो सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। आगे बाबा ने कहा ये विश्व अलग है और ब्रह्मांड अलग है। विश्व है जहाँ हम शरीर लेके पाठ हो जाते हैं, और ब्रह्मांड जहाँ शरीर नहीं है, जहाँ क्या है? डेड साइलेंस है। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को पॉइंट ऑफ लाइट। ये विनाश तो होना है, लड़ाई तो होनी है, कल्याणकारी है। क्यों? क्योंकि इसके बाद ही नई दुनिया आएगी। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को पॉइंट ऑफ लाइट, परम धाम, डेड साइलेंस में बाबा को देखते रहना है। जितना बाबा को देखेंगे उतना शरीरी बनते जाएंगे। आगे बाबा ने कहा जो अच्छी रीति पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं वही क्या है? नई दुनिया में जाएंगे। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं। आगे बाबा ने कहा कि ये सत्यनारायण की सच्ची कथा है। ये इस कथा कैसे सुना रहे हैं शिव बाबा? हमें शिक्षा के रूप में सुना रहे हैं। तो ये रोज हमें सुननी है सत्यनारायण बनने के लिए। आज का वरदान है बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भाव।
तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा वो पॉइंट ऑफ लाइट परमधाम में। जितना हम शिव बाबा के साथ रहेंगे, डेड साइलेंस में रहेंगे, उतना हम आकर्षणों से, प्रभाव से मुक्त होते जाएंगे। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को, पॉइंट ऑफ लाइट परमधाम में। आज का स्लोगन है, मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। तो जितना हम क्या करेंगे, एकाग्र करेंगे मन बुद्धि को, कहाँ? परमधाम में। तो क्या होगा? अशरीरी बनना आसान हो जाएगा। जितना हम वहाँ अपने को रखेंगे परमधाम में, एकाग्र रखेंगे मन बुद्धि को, बाबा को देखते रहेंगे, उतना हम क्या है, अशरीरी बन जाएंगे आराम से। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को, पॉइंट ऑफ लाइट। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।